वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ का फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने ओवन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्लेटफॉर्म ओवन ऑनलाइन को अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी का चयन में पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है। कंपनी इस ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान के माध्यम से अपने ग्राहकों को फाइनेंस, बीमा, विनियम, एसेसरी और महिंद्रा वाहन की खरीद करने में सक्षम बनाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ है पवन गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है, जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक थे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम अंतर्राष्ट्रीय काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ICN.ch पर नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ को वर्ष 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित किया है, जो कोविड-19 महामारी से संबंधित है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स की स्थापना हुई थी 1899। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज के अध्यक्ष है एनेट कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश की अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। FIR आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए 250 वाहनों ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक और राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ने उमरिया जिले में स्थित है। इसे बायोडायवर्सिटी पार्क को रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो इजराइल ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि थे। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए दूरस्थ कैबिनेट विकसित किया है? तो हैदराबाद में स्थित DRDO की प्रमुख लैब रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर दूरस्थ नामक एक स्वचालित व संपर्कहीन कैबिनेट विकसित किया है। इसे मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा विकसित की है? तो पुणे के NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की सबसे पहले स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यह एंटीबॉडी टेस्ट किट
SARS-CoV-2 संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी को अनुपात की निगरानी में मदद करने के अलावा कोविड-19 का मुकाबला करने में भी मददगार साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इंदुशेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई है, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंदुशेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के IAS अधिकारी है, जो झारखंड कैडर से है। इससे पहले वह झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने किस विश्वविद्यालय के लिए हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च की है? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक के बुरहट बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया है, क्योंकि जिले में अब तक 175 कोविड-19 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। जिले में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों को क्वारंटाइन रहने और निगरानी गतिविधियों सहित ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का आदेश दिया गया है जिनमें घातक कोरोना वायरस के संक्रमण होने की अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में 3 बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।